आ रही है? साथ मेरी आवाज आ रही है बेटे? जी सर, आ रही। यस सर। पेपर 4-2 करेंगे आज। 42। फाइव जीरो सेवन जीरो पास्ट पेपर। चलिए जी, ये पेपर स्टार्ट हो गया है 5 जून। वेरिएंट 42 का। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है। A student determines the concentration of aqueous potassium magnate diagram of sum of pieces of apparatus the student uses are shown। आपने ये लैब इंस्ट्रूमेंट लास्ट ईयर देखे होंगे। अब आप एक एक करके मुझे इसका नाम बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोले ए का नाम क्या है? सर पाइपेट। पिपेट, ठीक है। बी का नाम बताएं क्या है? ए पाइपेट है। बोले ए का नाम क्या है? सर ये ब्यूरेट है सर। ए ब्यूरेट। ब्यूरेट है, बिल्कुल सही है। बी ए ब्यूरेट है। सल्फाइड। बी पिपेट है। सी कॉनिकल फ्लास्क। सी कोनिकल फ्लास्क है। बिल्कुल सही बताया आपने। ए जो है वो ब्यूरेट है। बी आपके पास पिपेट है। और सी आपके पास कोनिकल फ्लास्क है। अब बी में the student record the mass of a sample of solid ethane dioic acid, dissolve the solid in distilled water and make the solution up to 250 cm cube। Use apparatus B to transfer 25 cm cube of solution of। ये पूरा का पूरा आपको मेथड दिया हुआ है। अब ये कह रहे सजेस्ट व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू apparatus C। बताइए सी के अंदर एसिड क्यों डाला है? कोनिकल फ्लास्क के अंदर एसिड क्यों डाला है? बोलो मेरे बच्चों, एसिड क्यों डाला गया है? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। देखिए, आप गौर से देखें, यहाँ पे एसिड डाला गया, यहाँ पे। अब आपसे पूछा, बताओ ये एसिड क्यों डाला है? टू प्रोवाइड H plus ions। नहीं बेटा, एसिड इज
H2SO4 is added to provide H positive ion. ये देखे ना, सर H मैंने भी यही पॉजिटिव बोला। आयन देने के लिए। बात समझ आ रही है? यस सर। To provide H positive ion. To provide H positive ion. Now next, state the color change at the end point. State the color change at the end point. बताइए इसके अंदर KMnO4 यूज किया हुआ है। KMnO4 का कलर होता है पर्पल। पर्पल भी लिख सकते हैं, पिंक भी लिख सकते हैं। कलरलेस आपने टू कलरलेस टू पर्पल। कलरलेस टू पर्पल, क्योंकि ऊपर जो ब्यूरिट है ना, ब्यूरिट, उसमें आपने KMnO4 डाला हुआ है जो पिंक कलर का होगा। यहां आपने जो डाला हुआ है एसिड, ये कलरलेस है। तो क्या आंसर लिखेंगे? कलरलेस टू पिंक। कलरलेस टू पिंक। आप पर्पल भी लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, बताइए इनिशियल ब्यूरी रीडिंग क्या पढ़ी है आपने? 27.1। अच्छा, इनिशियल रीडिंग शाबाश। 1.7। 1.7। इनिशियल रीडिंग 1.7, फाइनल रीडिंग 27.1। 27.1। सो 27.1 1.7 माइनस करें, क्या आएगा देखें? 25.4। 25.4। अच्छा जी, टाइट्रेशन 3 में माइनस करें, देखें क्या आएगा? 25.1। 25.1। 4 में बताएं, माइनस करें, देखें क्या आएगा इन दोनों को? 0.3। 0.3। तो बताइए कौन से बेस्ट रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं? किनके दरमियान टू 0.2 का डिफरेंस है? 2.4। 2.4। 2 एंड 4 पे टिक मारेंगे ऐसे। चलिए अगला है, टिक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट इन द टेबल। आपने कर लिया। अब इनका एवरेज निकालना है आपने, ठीक है? 24.8 प्लस 24.6 डिवाइडेड बाय 2, बोले क्या आएगा? 24.7। 24.7 cm3। टाइट्रेशन देखिए हर एक में आ रहा है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन डायोइक एसिड इन 25 cm³ ऑफ H2CO3। तो बेटा इथेन डायोइक एसिड 1.08 ग्राम लिया है आपने। आइए इसके मोल निकालते हैं। सबसे पहले आप करेंगे स्टेप 1, एमआर निकला हुआ है। मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम divided by mr. Mass in gram is 1.08. mr is 90। बोले कितना आ रहा है? 0.012।
0.012 मोल। अब अगला करेंगे, उसने कहा है यहाँ सीएम क्यूब लिखे, यहाँ मोल लिखे। 250 में 0.012 आए, तो बताइए 25 में कितने मोल्स आएंगे? 1.2 times 10 power negative 3 moles. अच्छा, आपने यही किया ना, दोबारा करिएगा। 0.012 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 250, ऐसे किया है? जी सर। बिल्कुल सही है, आपने मोल निकाल लिए। अब अगला कह रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन अस्सलाम 2 वालेकुम सर। मोल्स, वायुस्लाम बेटे, देखो रेशियो दे रहा है 2 मोल है KMnO4 के और 5 मोल है H2C2 ऑक्जेलिक एसिड के। मैंने कल भी कहा था मोल से मोल निकालने को कहा जाए तो मोल रेशियो लगाते हैं। तो अगला स्टेप करेंगे हम कैसे, यहाँ लिखेंगे KMnO4, यहाँ लिखेंगे H2C2O4, 2 मोल्स 5 के बराबर है। तो मेरे बच्चे 1.2 इंटू 10⁻⁻³ किसके बराबर होगा, ये निकालना है आपने। बोले सर 48। कितने में? सर 4.8 times 10 to the power of -4। 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आपसे कह रहे हैं भाई कंसंट्रेशन भी निकाल दो KMnO4 की। तो अब हम करेंगे नंबर 3, concentration is equal to mole upon volume मल्टीप्लाई बाय 1000। मोल आ गया 4.8 टू 10⁻⁻⁴ और वॉल्यूम है इसका 24.55। बोले क्या आएगा आंसर? Yeah, 0.0196. 0.0196। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। याद रखिएगा ग्राम पर डीएम क्यूब डेंसिटी कहलाती है। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया था जिसको मैंने टीएमसी, डाउ मेडिकल कॉलेज टीएमसी, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू MR मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। MR है 158, कंसंट्रेशन है 0.0196। ये डेंसिटी है, डेंसिटी ग्राम पर डीएम क्यूब। 3.0968 सर। दोबारा बोलना। 3.0 968। 3.06 नो है, सर 968। 96, 3.096। सो 3.096, 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक काम कर सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस।
आपको कैटाइन और एनाइन निकालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है एल्युमिनियम है। बताया एल्युमिनियम में कौन से कलर का प्रिसिपिटेट आता है, कल किया है हमने। सर वाइट। व्हाइट प्रिसिपिटेट आता है, बिल्कुल सही कहा, व्हाइट प्रिसिपिटेट। बताइए ये सॉल्युबल होता है इनसॉल्युबल होता है एक्सिस में? इनसॉल्युबल। सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व। चलिए अगला है, आगे लिख रहा है द कैटाइन कुड ऑल्सो बी। बताएं कोई और आइन ऐसा नजर आता है आपको? जी सर। कोई और आइन आपको ऐसा नजर आता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा हो और डिसॉल्व भी हो गया हो? सर जिंक। जिंक। जिंक के अंदर भी यही बीमारी है। अब आपने इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, एल्युमिनियम और जिंक को। अब आप अमोनिया डालेंगे, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। बताएं अमोनिया में कौन सा प्रेसिपिटेट देगा? हाँ सर, बोलो कलरलेस। बेटा कौन? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। अमोनिया में भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन व्हाइट प्रेसिपिटेट इज द फर्स्ट सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। एक्सिस में इनसॉल्युबल होगा। इसका मतलब है एल्युमिनियम कंफर्म। जिंक दोनों में सॉल्युबल होता है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब नेक्स्ट इसने क्या किया, अ सोल्यूशन 1 cm डेप्थ ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड नाइट्रिक एसिड, एसिड डाल दिया। गैस इवॉल्व हुई है जिसने डीकलराइज किया है KMnO4 को। इसका मतलब है वो एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है। याद रखिएगा SO2 गैस ऐसी गैस है, SO2 ऐसी कैसी गैस है जो SO3 में कन्वर्ट हो सकती है। तो याद रखिएगा जब टेस्ट ट्यूब में नाइट्रिक एसिड डाला है आपने, तो जो गैस निकली है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। NO2 भी हो सकती है, NO2, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है NO2। जब भी ऐसा हो, अगर वो आपसे एनाइन पूछे तो सल्फाइड आइन लिखेंगे। सल्फाइड आइन ऑक्सीडाइज हो सकता है। जी सर। बताइए सिल्वर नाइट्रेट डाला है अब अगले टेस्ट में, येलो प्रिसिपिटेट आ गया, कौन सा एनाइन होगा? आयोडाइड आइन हो सकता है बेटा, आयोडाइड आइन। क्लोराइड व्हाइट पीपीटी, क्रीम पीपीटी ब्रोमाइड, आयोडाइड व्हाइट पीपीटी। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. चले आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ सॉलिड कंटेन बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड ओनली। बेरियम सल्फेट पानी में डिसॉल्व नहीं होता, सोडियम क्लोराइड तो पानी में डिसॉल्व होता है। अब आपने सेपरेशन बतानी है, इनको कैसे सेपरेट करेंगे। आप क्या करेंगे बेटा, एक बीकर लेंगे,
इसमें मिक्सचर डाल देंगे आप। इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे। स्टीरर लेंगे, स्टीरर। और स्टीयरिंग कर लेंगे। स्टीयरिंग कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इनको स्टीयरिंग कर लिया, मिक्स कर लिया। अगर आप इसको हीट कर दें तो और अच्छी बात है, ताकि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आ जाए। हीट करें। उसके बाद एक फिल्टर पेपर लें। ये फिल्टर पेपर आ गया। इसको स्टैंड से लगाएं। ये स्टैंड है। यहाँ एक बीकर रखें, एक और ये मिक्सचर इसमें डाल दें आप। तो कौन सा चीज इनसॉल्युबल थी? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इधर आ जाएगा और इसमें आ जाएगा NaCl। अब आप काम करें एक, जब ये सारा फिल्ट्रेशन हो जाए, आप क्या करें, इसमें वॉशिंग करें, डिस्टिल वाटर डालें। इसमें डिस्टिल वाटर पाउडर, इसमें आप डिस्टिल वाटर डालें। इसको कहते हैं वॉशिंग करना, इसको वॉश करें। इसके बाद आप वापस ये बीकर लें। इस बीकर के अंदर NaCl है। इसको हीट करेंगे। इसको हीट करेंगे, वाटर एवापोरेट हो जाएगा, NaCl आपको मिल जाएगा। बोले ये प्रोसेस समझ आया आपको? Yes, sir. चलिए इसके मेथड को हम एक 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 करके डिस्कस करते। जो मैंने डायग्राम बनाई है उसको। पहला स्टेप है डिसॉल्विंग। डिसॉल्विंग। dissolve the mixture. Dissolve the mixture and add. Dissolve the mixture in water. Dissolve the mixture in distilled water. Stir the mixture and heat to dissolve all sodium chloride. आपको ये डिसॉल्विंग समझ आ गई है? Yes, sir. अब डिसॉल्विंग के बाद फिल्टरिंग। फिल्टरिंग नेक्स्ट लिखेंगे, बेरियम सल्फेट solid is insoluble. Barium sulfate is insoluble.
filter it through filter paper. Sir, On filter paper, एक मिनट रुकिएगा. On filter paper, barium sulfate residue is obtained. While NaCl passes through the filter paper. filtrate has, क्या कह रहे हैं? While NaCl passes through the filter paper and it is now formed as a filtrate. बिल्कुल सही, शाबाश. While filtrate has NaCl. उसके बाद अगला है वॉशिंग. Wash the barium sulfate residue. Wash the barium sulfate residue with distilled water. And remove remaining NaCl from the residue. अब अगला है ड्राइंग. Dry barium sulfate solid to get pure barium sulfate. अगली टेक्निक है एवापोरेशन. लिखेंगे evaporate, filtrate. Evaporate, filtrate by heating. When saturated solution or crystallization point is achieved, remove burner and stop heating. Next is crystallization. Crystallization. After saturation point, cool the solution to get pure NaCl crystals. ओपन एयर कूलिंग होनी चाहिए. ओपन एयर कूलिंग. Sir, जी बोलें. so can you scroll this entire page so that I can take a screenshot? ये लो बेटा पूरा ही. Okay, sir.
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3. A student measures the temperature change during the reaction between HCl and aqueous sodium hydroxide, NaOH HCl. आपने क्या किया है, गौर से सुनिएगा. आपने एक बीकर लिया है, इसमें NaOH डाला है, और थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर किया है. और टेम्परेचर मेजर किया है. इसके अंदर फिर आपने HCl डाला है, और हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर किया है. फिर 444 करके डालते गए और हाईएस्ट टेम्परेचर नोट कर लिया. आप देख सकते 4 और फिर टेम्परेचर मेजर किया गया. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन HCl एंड NaOH. बताएं कौन सा रिएक्शन है ये? Sir, neutralization. न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन. अगर कोई अक्लमंद इंसान इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखता है तो भी सही है. दोनों सही हैं, बट न्यूट्रलाइजेशन इज बेस्ट. बताइए, एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है NaOH की, क्या चीज यूज करेंगे? Pipette. 25 cm³ के लिए पिपेट. करेक्ट, पिपेट यूज करेंगे. बताएं, नेम द पीस ऑफ apparatus used to add the 4 cm³ point of HCl. 4 करके ऐड करना है. आप Burette. तो आधे हो जाएंगे, पिपेट में. बार बार 4. क्या चीज बेस्ट है? Burette. ब्यूरेट. अगर आप रिसर्च कर रहे होंगे तो मेरा आंसर होगा कि पिपेट, लेकिन आप जब लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो ब्यूरेट. अब ये अगला कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द ग्लास बीकर इज नॉट द मोस्ट सुटेबल पीस ऑफ apparatus for the because of experiment. high temperature, so the हाँ glass बोले. beaker. So because of higher temperature, so the glass beaker cannot survive. नहीं, ऐसा नहीं है. मेरी बात सुने. इतना हाई टेम्परेचर तो आ नहीं रहा ना. गौर से तो देखें, 29, 30 पे तो ग्लास बीकर नहीं टूटता ना. मेरी बात सुने, जो गिलास है ना, गिलास बीकर कंडक्टर है, तो उसमें से हीट लॉस हो जाएगी. तो आप या तो लैगिंग करें, या जो मस्जिदों में गिलास रखा होता है ना, पॉलीस्टाइरीन कप, वो यूज करें. मैं आपको दिखाता हूँ पॉलीस्टाइरीन कप. पॉलीस्टाइरीन कप, या आ गया पॉलीस्टाइरीन कप. ऐसा यूज करें, या मस्जिदों में जो मस्जिदों में रखा होता है वो वाला यूज कर लें आप. सर थर्माकोल भी कहते हैं. इसे असल मटेरियल, हम तो केमिस्ट वाले जाहिल थोड़ी हैं. तो हम तो केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे. उसका नाम है पॉलीस्टाइरीन. सर ये है पहला पॉइंट ये, the पॉलीस्टाइरीन. glass beaker is also not suitable just because there may be heat loss in it.
हाँ मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप लिखोगे क्या इसमें? हीट लॉस because glass is conductor of heat। यार अजीब बात है, इतना बड़ा ढक्कन खुला हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हीट लॉस हो जाएगी ग्लास से, ये नजर आ रहा है। Lid. यूज, हाँ यूज पॉलीस्टाइरीन कप बिकॉज it is made up of insulating material। It is made up of insulating material। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मुझे आप इसकी वैल्यू बताते रहिएगा, ठीक है? ईसा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे बताते रहिएगा, ठीक है? Okay, sir. चलें, बताएं पहली वैल्यू क्या थी? 0 पे कितनी थी? 24.5. 0 पे 24.5 थी। जी 0 पे 24.5। सर, फिर 4 पे 25 थी। अच्छा, टेम्परेचर टेम्परेचर रखना है आपने वाई एक्सिस पे, और वॉल्यूम ऑफ HCl रखना है आपने किस पे? X एक्स axis एक्सिस पे। अच्छा बताइए 0 पे कितनी थी? 24.5। 24.5। यस सर। पहले एक बार मुझे डेटा देख लेने दें क्या है। टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl पहले 0 है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, सही है। चलिए अगला बोलिए। सर 4 पे 25.0। 4 पे 25.0 है ना? यस सर। फिर बेटे सर देन पे 8 पे 28.5। 8 पे 24.5। 28.5। 28.5। जी 8 पे 28.5, ये आ गया 28.5 8 पे। फिर सर, फिर 12 पे 30.5। 12 पे 30.5। सर, फिर 16 पे 30. 32। फिर 16 पे 32.5। 16 पे 32.5, शाबाश। सर, फिर 20 पे भी 32.5 कांस्टेंट। ठीक है बेटा, फिर फिर 24 पे 31.5। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन हो गई, रूम टेम्परेचर पे आ रहा है। फिर बताओ बेटा। 24। सर, फिर 28 पे 30.5। 30.5। फिर बताओ बेटा। सर, पे 32 पे 29.5। हो गया। हो गया सर। सर्किल द एनुमरस पॉइंट ऑन द ग्रिड। अच्छा, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन और बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट 0 to 16 cm क्यूब। 0 से लेके 16 तक बेस्ट फिट लाइन खींचनी है। तो पहले इसका कर्व कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं, कर्व नहीं बनाना है, जब भी तो मैं रुक गया। अच्छा उसने कहा 0 से लेके 16 तक लाइन खींचो।
ये तुमने एनोमलस पॉइंट मार्क कर दिया। फिर कह रहा है वो 20 से 32 तक खींचो। बोलो यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। Yes. जो Yes, इसने sir. कहा वो हमने कर लिया। कह रहा है कि यूज द इंटरसेक्शन टू डिटरमाइन द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl नीडेड टू रिएक्ट विद एनीवन। अब ये एंड पॉइंट आ जाएगा, ये देख रहे हो, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट कर लेंगे। जी बिल्कुल। सही है मेरे बच्चे, बात समझ आ रही है? कितने पे आ रहा है ये? सर इसका एक्स एक्सिस तरह शो कर लें। देखो जरा क्या आ रहा है ये। 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 1 2 के बराबर है। 16.2, सिक्सटीन सर पॉइंट 17 फोर 17.8 सिक्सटीन पॉइंट 17 फोर 16। देखो एक 17 क्या मतलब, 17 बताओ, 17 पॉइंट 17.2 cm क्यूब। 17.2 कर लो। जी सर। सर दो का फर्क है और 5 बॉक्सेस हैं तो उन दोनों को डिवाइड कर लें और बाकी फिर उसका स्केल आ जाएगा सामने। 2 का फर्क है ना, तो 16.2, नहीं 4 का फर्क, 4 का फर्क है। 16.4, 16.8, 17.2 है सर। 17, 17.2। सही है मेरे भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? 17.2 cm3। हो सकता है मेरे और आपके आंसर में फर्क आ रहा हो, ग्राफ जब हाथ में होगा तो कुछ और आंसर होगा, जब ऑनलाइन करेंगे तो कुछ और आंसर होगा। सर वो लोग रेंज दे देते हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि देखो ना, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ा सा गलत दिया, ये देखो। ये आ गया, ठीक है। अब सही है। बोलो आप कितने पे आ रही है? 17.2। 17.2 पे आ रही है भाई। अब जितना कर सकते थे कर लिया। चलिए जी आगे बढ़े। यूज द इंटरसेक्शन टू मेजर टेम्परेचर चेंज उसके वाई एक्सिस पे देख ड्यू टू लेंगे। द रिएक्शन। क्या चीज? सर उसकी अब वाई एक्सिस वाली वैल्यू देख लेंगे टेम्परेचर की इंटरसेक्शन पॉइंट से। नहीं, ये कह रहे हैं यूज द इंटरसेक्शन टू मैच द टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी ड्यू टू द रिएक्शन। जी सर, तो बोले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम वाई एक्सिस पे देख लेंगे। उस पे पता चल जाएगा टेम्परेचर। क्या बात है भाई, क्या बात है। सर फुल तैयारी से बैठा हूँ आज। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 33 आ रहा है, कितने पे आ रहा है? कितने पे आ रहा है, ठीक है। 3.1। 30 नहीं, 33.2 होगा ना, 1 2 के बराबर है। नहीं सर, अब चेक कर लेना 30। सर 5 बॉक्सेस हैं और एक के बराबर है। 1 डिवाइड बाय 5 कर दें तो 33.1 होगा आंसर। नहीं ना यार, ये 33 है, ये 33.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0, तो 1.2 के बराबर है ना। हाँ जी सर, सही है। सही है। 33.2 हो गया। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यहाँ से। बोलो स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है?
24.5 और 6 के बीच में 24.5 24.5 24.5 so delta T is equal to तो माइनस कर दें 33.2 minus 24.5 क्या आ रहा है 8.7 बोले 8.7 8.7 डिग्री 8.7 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है अब ये नेक्स्ट कह रहा है द हीट चेंज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज कैलकुलेटेड इन द एक्सप्रेशन शोन ये एक फॉर्मूला दे दिया फिजिक्स में आपने किया हुआ है Q is equal to mc delta T determine the value used for the mass of the solution calculated for this heat of the reaction आप मुझे सर बताइए आप हाँ बोले सर इसका मैथ को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो ऊपर निकली है होगी बल्कि कहीं और बाकी उसका हम लोग उसके टेम्परेचर से जो अभी डेल्टा निकला है 8.7 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अच्छा एक मिनट रुक जाए जरा आप गौर से देखें कि आपने से मुझे इतना बताएं कि जो बीकर में आपने डाला था NaOH वो कितना डाला था 25 cm क्यूब 25 cm क्यूब डाला था बताइए HCl ग्राफ के जरिए देखें कितना आया था 17.2 आया था शायद 17.2 ऊपर बता दिया सेंटीमीटर क्यूब बराबर है ग्राम के तो बताइए टोटल वॉल्यूम कितना आया 25 प्लस 17.2 कितना आया बेटे 42.2 42.2 42.2 cm cube so volume is equal to mass तो 42.2 ग्राम 42.2 ग्राम ऊपर कह दिया इसने cm क्यूब इज इक्वल टू ग्राम अब ये कह रहा है द एक्चुअल हीट चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज ग्रेटर अबे भाई वो तो मैंने शुरू में कह दिया था कि भाई इसने तो लिड लगाया ही नहीं है suggest a reason for this reaction this difference heat loss may be due to glass material or due to container without lid container without lid सर इसको भी स्क्रॉल कर दें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं मैं इसको पीडीएफ बना के भेज दूंगा टेंशन नहीं लो चलिए जी ये अब आपके पास एक वो आ गई है पता नहीं क्या चीज दे दी है इसने अजीब सी देखते हैं क्या चीज है भाई इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगी हाइड्रोजन पे होता है प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज तो हाइड्रोजन हमेशा जाती है कैथोड पे और ऑक्सीजन जाती है एनोड पे ये फौरन आपके जहन में आना चाहिए जैसे आप ये सवाल कर रहे हो बताइए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या नाम देते हैं एनोड A for addition A for plus A for एनोड बताइए नेगेटिव को क्या देते हैं कैथोड इसका नाम हो गया कैथोड अब आपके पास इसने OH की इक्वेशन दी हुई है आपको हाइड्रोजन की इक्वेशन बनानी है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन H2 अब तुम देखो दो हाइड्रोजन है तो तुमने दो लगा दिया
जी सर। इसने भी स्टेट सिंबल नहीं लिखे थे, तुमने भी स्टेट सिंबल नहीं लिखे। बताओ ऑक्सीजन गैस का टेस्ट क्या करेंगे? सर ग्लोइंग स्प्लिंटर रीलाइटेड। ग्लोइंग स्प्लिंटर रिलाइटेड। चेक करते हैं यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन गैस टेस्ट। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, स्प्लिंटर रिलाइटेड। तो आप इसमें ले आएंगे। ग्लोइंग स्प्लिंटर रीलाइटेड। ग्लोइंग किसे कहते हैं? अगर आप में से कभी किसी ने जिंदगी में सिगरेट देखी हो तो आप समझ सकते हैं कि जो सिगरेट होता है वो ग्लो करती है सिगरेट। सर इसका टेस्ट होगा ऐड ग्लोइंग स्प्लिंटर, और इसकी ऑब्जर्वेशन होगी कि ग्लोइंग स्प्लिंटर रीलाइट्स। हाँ मेरा बेटा, शाबाश, वेरी गुड। ये आपने एक छोटा सा टेस्ट इधर कर देना, ये रहा। ठीक है, इसको लिख देना, एक ग्लोइंग स्प्लिंटर है। स्प्लिंटर असल में झाड़ू का तिनका होता है, झाड़ू होती है ना, उसका तिनका होता है, लकड़ी होती है बिल्कुल बारीक सी। तो भाई क्या लिखेंगे ऑक्सीजन का टेस्ट? ऐड ग्लोइंग स्प्लिंटर। ग्लोइंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी? ग्लोइंग स्प्लिंटर विल रीलाइट। शाबाश, ग्लोइंग स्प्लिंटर रीलाइटेड। हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? पॉप साउंड। सर ऐड बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड पॉप साउंड विल प्रोड्यूस। वेरी गुड। प्लेस ग्लोइंग स्प्लिंटर या बर्निंग स्प्लिंटर? सर बर्निंग स्प्लिंटर। शाबाश। प्लेस बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब। क्या ऑब्जर्वेशन होगी? पॉप साउंड विल प्रोड्यूस। जैसे ग्लोइंग स्प्लिंटर रिलाइटेड हुआ था ना, तो बर्निंग स्प्लिंटर एक्सटिंग बुझ जाएगा, स्प्लिंटर एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश विथ पॉप साउंड। मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आवाज सुनना। तुम्हें आवाज आई? यस सर। ऐसी आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है, पॉप साउंड। सर ये तो अगर किसी हम लोग जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह में भी अपनी फिंगर पुट करके और बाहर निकालते हैं तो ऐसी आती है। हाँ लेकिन वो तो फिंगर रख नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो बर्निंग स्प्लिंटर कैसे रखोगे? बात समझ आ रही है? यस सर। ऐसे पॉप साउंड आ जाएगा। सर ये कौन सा ईयर का एटीबी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? 2022।
अच्छा सर, आप मुझे बता दें कि मंडे वाली क्लास में मैं कौन से साल का एटीपी लाऊं? मैं आपको मैसेज में जवाब दे दूंगा, ठीक है? अभी रिकॉर्ड हो रही है, प्लीज। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। गैस क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए इसका नाम क्या है? गैस सिरिंज। गैस सिरिंज नाम है इसका। गैस सिरिंज। अब ये कह रहा है कि जो भी आपने गैस कलेक्ट किया है उसमें कॉपर कार्बोनेट टू द एसिड एंड देन रिप्लेसिंग द बंग। बंग क्या होता है? ये बंग है जो ऊपर लगा हुआ है, इसे बंग कहते हैं, ठीक है? आपने करना क्या है, देखिए इसके अंदर आपने कॉपर कार्बोनेट है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। जैसे ही आप इसमें डालेंगे, बंग को हटाएंगे, इस रस्सी को खींचेंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे और जो गैस बनेगी उसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। वो यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। आप बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट स्टार्ट द रिएक्शन। ये जो इसने ड्रामेबाजी की है, टिपिंग द सैंपल ट्यूब सो द कॉपर कार्बोनेट एंड एसिड कम इनटू कांटेक्ट। ये ड्रामा क्यों किया इसने? ताकि गैस लीक ना हो जाए ना, यस सर। टू अवॉइड लीकेज। लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलें, अब आपको इसने कहा है कि मैंने ग्राफ बनाया है और एवरी 10 सेकेंड के बाद लिया है। तो बताइए क्या चीज ये खुद चेंज कर रहा है? बताएं ये खुद क्या चेंज कर रहा है? टाइम चेंज कर रहा है या टेम्परेचर या वॉल्यूम? क्या चेंज कर रहा है ये? सर टेम्परेचर। आप गौर से टेम्परेचर देखें, सर। आप गौर से देखें, टेम्परेचर टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि टाइम। 10 सेकंड के बाद, हर 10 सेकंड के बाद, हर 10 सेकंड के बाद ये कुछ चीज नोट कर रहा है। वो क्या नोट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो चीज मेजर कर रहा है ना, उसको वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक्स एक्सिस पे आ जाएगा टाइम। टाइम इन सेकंड्स। टाइम सेकंड में आएगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। याद रख लेना, जो आप चेंज करते हैं वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा टेम्परेचर टाइम लगेगा उतनी ज्यादा गैस आएगी। बताएं 3 चीजें नोट करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या क्या होंगे? नंबर 1, बताइए जब कॉपर कार्बोनेट डालेंगे, कॉपर कार्बोनेट का कलर ब्लू होता है, ब्लू। आइए देखें इधर, मैं बताऊं क्या हुआ है। ये कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ब्लू। चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए 3 चीजें क्या होंगी? नंबर 1, सर एक तो CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी। कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन अपीयर। नंबर 2, एफरवेसेंस आएंगे, एफरवेसेंस आएंगे, एफरवेसेंस आएंगे। सर वही बबल्स होती है ना, एफरवेसेंस। बबल्स बबल्स बबल्स। नंबर 3,
copper carbonate disappear, copper carbonate solid disappears. अब अगला क्वेश्चन है, यूज अ ग्राफ टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन. बताएं शुरू में क्या हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा इंक्रीज है? इंक्रीज दोबारा सुनिए, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन. पहले रेट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? बोले ना भाई. और इंक्रीज हुआ है. तो भाई आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस लेकिन इंक्रीज हम उस सूरत में लिखेंगे ना, उसने कहा ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो इनिशियली रेट इंक्रीजेस, initially rate increases, then decreases as concentration of acid decreases, graph become less steep, value of slope gradient decreases. बोले बेटा बात समझ आ गई है? यस सर. चलिए यहीं तक के रखेंगे इंशाल्लाह. मैं सर ये आपको जो है सर ये कंप्लीट पेपर हो आप गया कंप्लीट. कंप्लीट पेपर हो गया. मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ और आपको मैं ये भी शेयर करता हूँ, क्या नाम है, पीडीएफ. ओके सर. ठीक है, चले अल्लाह हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.